लिस्ट को हम लोग कैसे एक्सेस कर सकते हैं, हाउ टू एक्सेस लिस्ट एलिमेंट्स फ्रॉम अ लिस्ट इन पाइथन। तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं हमने एक ए लिस्ट ली है जिसमें हमने 4 मेंबर्स लिए हैं, 4 एलिमेंट्स लिए हैं 1, 2, 3 और 4। अगर इस लिस्ट की वैल्यू को प्रिंट करना है तो हमें क्या लिखना होगा, प्रिंट ए। प्रिंट हमारी पाइथन की आउटपुट स्टेटमेंट है। इससे क्या होगा, स्क्रीन पर हमारे ए के जो चारों एलिमेंट्स हैं वो डिस्प्ले हो जाएंगे। तो इस तरह से आपका जो लिस्ट ए है उसके चारों एलिमेंट्स आप डिस्प्ले में देख पाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं इसमें वीडियो में। तो मैंने अब एक लिस्ट और ले ली है ए, इसमें 4 मेंबर्स हैं। फर्स्ट मेंबर 1, फिर 2, 3 और 4, 4 वैल्यूज़ नहीं है, 4 मेंबर हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट जो जिसकी वैल्यू 1 दिख रही है आपको स्क्रीन पर, उसका जो इंडेक्स है हमारा 0 रहेगा। तो हमने लिखा प्रिंट ए ऑफ 0। तो आउटपुट में क्या आएगा कि आपकी लिस्ट का जो फर्स्ट मेंबर है। इसी तरह से अगर मैं लिखूँ प्रिंट ए और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1 लिखता हूँ तो आपकी लिस्ट का जो सेकंड मेंबर है वो प्रिंट होगा। इसी तरह से आप लिस्ट को आप पर्टिकुलर लोकेशन से लेके पर्टिकुलर लोकेशन तक प्रिंट भी कर सकते हैं, यानी उसके मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो एग्जांपल के तौर पे हमने एक लिस्ट ली हुई है ए, जिसमें मैंने फिर से 4 मेंबर लिए हैं। एग्जांपल सब जगह सेम ले रहे हैं ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए। तो मेंबर है हमारे ए लिस्ट में 1, 2, 3 और 4। तो मैंने दिया प्रिंट के स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैंने 1 दिया और साथ में आप देख रहे हैं कॉलन मैंने लगाया 3 लिखा है। तो इसमें क्या है कि आपके इंडेक्स वैल्यू 1 से लेके इंडेक्स वैल्यू 3 तक जितने भी एलिमेंट्स हैं वो प्रिंट हो जाएंगे। तो इंडेक्स 1 हमारी सेकंड वैल्यू का रहता है और इंडेक्स 3 हमारा 4th वैल्यू का रहेगा। तो इस तरह से आप किसी भी रेंज की वैल्यूज़ को प्रिंट कर सकते हो कॉलन ऑपरेटर का यूज़ करके। इसी तरह से आपकी एक एग्जांपल और देखते हैं कि एक पर्टिकुलर लोकेशन से लेके लास्ट तक के सारे एलिमेंट आपको प्रिंट करने हैं लिस्ट के या एक्सेस करने हैं। तो आप कैसे करेंगे, तो लिस्ट मैंने फिर से लिया ए, इसमें 4 एलिमेंट्स लिए हैं 1, 2, 3 और 4। प्रिंट में मैंने ए में स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैंने 2 लिखा है, 2 के आगे कॉलन लिखा है और लास्ट वैल्यू नहीं दी। तो इसका मतलब जो इंडेक्स वैल्यू 2 है वहाँ से लेके लिस्ट के एंड तक के सारे एलिमेंट्स प्रिंट हो जाएंगे। इसी तरह से आपको अगर लिस्ट को कॉन्कैटिनेट करना है उसी के साथ ही, यानी लिस्ट को आपको 2 टाइम्स प्रिंट करना है, तो आप क्या करोगे, मैंने जैसे एग्जांपल के तौर पे दिया है लिस्ट ए, लिस्ट का नाम ए है। इसमें फिर से हम देख रहे हैं कि 4 एलिमेंट हैं 1, 2, 3 और 4। प्रिंट में मैंने लिखा ए इंटू 2। तो ये क्या करेगा, लिस्ट को 2 टाइम डिस्प्ले करेगा। अगर हम लिखते हैं ए इंटू 3 यानी मल्टीप्लाई सिंबल लगाते हैं तो ये लिस्ट को 3 टाइम्स प्रिंट कर देगा। इसी तरह से अगर 2 लिस्ट हो, 2 लिस्ट को हमें जोड़ना हो, कॉन्कैटिनेट करना हो तो हम वो भी कर सकते हैं पाइथन में। तो मैंने एक लिस्ट ली है ए जिसमें हमने 4 एलिमेंट लिए हैं 1, 2, 3 और 4। एक लिस्ट मैंने बी ली है जिसमें हमने 2 एलिमेंट लिए हैं 5 और 6। प्रिंट में मैंने दिया है ए प्लस बी, प्रिंट ए प्लस बी। तो आउटपुट में क्या रहेगा कि दोनों लिस्ट कॉन्कैटिनेट होकर फाइनल जो हमारा 1, 2, 3, 4, 5 और 6 एज अ आंसर डिस्प्ले होगा। इसी तरह से आप लिस्ट में नेगेटिव इंडेक्सिंग भी कर सकते हैं। पॉजिटिव इंडेक्सिंग आप देख चुके हो, तो लिस्ट में हम लोग नेगेटिव इंडेक्सिंग भी कर सकते हैं। पाइथन अलाउज नेगेटिव इंडेक्सिंग फॉर इट्स सीक्वेंसेस द इंडेक्स ऑफ -1 रेफर टू द लास्ट आइटम। यानी कि अगर इस पर्टिकुलर लिस्ट को देखें तो इसके जो फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स 0 है, सेकंड का इंडेक्स 1 है, थर्ड का इंडेक्स 2 है और फोर्थ इंडेक्स का इंडेक्स 3 है अगर पॉजिटिव में चलें। अगर इंडेक्स हम -1 लें तो ये उल्टी साइड से लिस्ट को शुरू करेगा। तो एग्जांपल जो मैंने दिया है प्रिंट ए, इंडेक्स मैंने -1 दिया तो ये क्या करेगा, लिस्ट का जो लास्ट एलिमेंट है यानी कि जो वैल्यू 4 आप स्क्रीन पे देख पा